नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो संत हैं, जिन्होंने समाज को 5 दशक या 50 साल आप कहें उन्होंने दिए हैं समाज सेवा के लिए। राष्ट्र को जगाने का वो काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से, जो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। सबसे जो खास बात हमने यहाँ पर देखी, स्वामी जी आप राष्ट्र का काम भी साथ साथ कर रहे हैं अध्यात्म के साथ, और हमने देखा कि आप किस तरीके से जनगण मन सुबह शाम करते हैं। तो क्या विचारधारा इसके पीछे है? देखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो भाव है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो सारी संस्कृति है जी, राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सबके दिलों में सबसे पहला काम हो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति। देशभक्ति होगी तो आप पक्का मानिए बाकी सारी शक्ति उसके पीछे पीछे आएगी। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर देश के प्रति समर्पण, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेनासिटी, उस सब को मिलाकर समर्पित करना चाहिए। अपनी संस्कृति अर्पण तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। बड़ा रोमांचक अनुभव हमने देखा कि आपने गंगा आरती के बाद जब तिरंगा स्क्रीन पर आया और आपने उसको जनगण मन किया, तो कब से आप ये कर रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम? हम लोग के काफ़ी समय से राष्ट्रगान, प्रातःकाल यज्ञ पूर्ण होता है तो राष्ट्रगान होता है, और सायंकाल गंगा जी की आरती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर जब होती है, और उसके बाद जब राष्ट्रगान से पूर्णाहुति करते हैं हम लोग, तो जीवन में पूर्णता का अनुभव होता है जी। उस पूर्णता के अनुभव को हम भी करें, सब करें, और ये राष्ट्रभाव सबके भीतर जगे, और गंगा के पावन प्रवाह की तरह राष्ट्रभक्ति का पावन प्रवाह हम सबके भीतर जागृत रहे। इसलिए ये राष्ट्रगान। हमने ये भी देखा कि आप सामाजिक सरोकार जो है उनको उठाते हैं। अभी आपने पर्यावरण रक्षा के लिए काफी काम किया है, और आपने लोगों को जो संदेश देने की कोशिश की कि गंगा को साफ रखें। ये सवाल, इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस तरीके से गंगा की सफाई होनी चाहिए, क्यों हम अपने अभियान में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, ये बहुत समय से अभियान चला जी, लेकिन जब से नमो इम्पैक्ट आया उससे बड़ा फर्क पड़ा। क्यों? उन्होंने केवल सरकारी योजना नहीं बनाई, बल्कि उसको असरकारी बनाने के लिए उन्होंने सबको जोड़ा। तो सरकारी और सहकारी, सरकार और सबका सहकार, जब दोनों में सेतु बनता है तो पक्का मानिए काम आगे बढ़ता है। आज अपने देश में इतने यूथ हैं, इतनी शक्ति है, अगर उसको साथ लेकर चला जाए, जो कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर चलना, इसलिए सबका साथ और सबका विकास ये मंत्र है। और उस सबको साथ लेते हुए उन्होंने आह्वान किया लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान। क्या आप सोच सकते हैं कि देवालय से शौचालय की यात्रा, शौचालयों के लिए उन्होंने अभियान की शुरुआत की। इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए समर्पण चाहिए, इसके लिए राष्ट्रभक्ति चाहिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री, मैं तो सोचता हूँ ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो संस्कार हैं, जिन्होंने उनको संस्कारित किया, पुष्पित पल्लवित किया, और आज उसका फल पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को मिल रहा है। स्वामी जी, पिछले 8 साल में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? और खासतौर से अभी जैसे हमने नमामि गंगे की बात की, कितना आपको लगता है कि काम हुआ है गंगा की सफाई में? काफ़ी काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लोगों के दिल में जागृति हुई है। हर बच्चा कहता है मम्मी ऐसा मत करो, पापा ऐसे मत करो। ये जागृति जो आई है अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बात, लोगों के दिमाग भी परिवर्तित हुए हैं, दिल भी परिवर्तित हुए हैं। और दूसरी बात यह है, केवल ये शहर में नहीं, गांव गांव में ये यात्रा चली है, और ये बदलेगा भी तभी जब मैं अपने घर से शुरू करूंगा। तो घर की शुरुआत गली से होगी, गली की शुरुआत धीरे धीरे गांव तक जाएगी, और गांव फिर जब बदलता है ना, तो केवल गली नहीं बदलती, गांव भी बदलता है, और गांव जब बदलता है तो देश बदलता है।
और अगर ज़्यादा शक्ति हो अपनी गली से और आगे बढ़े तो अपने मोहल्ले को जोड़ लें। कई गलियों से मोहल्ला, और मोहल्ला बदलता है तो माहौल बदलता है, और माहौल बदलता है तो मुल्क बदलता है। बस यही प्रयास किया है भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान ये प्रधानमंत्री प्रयास जी तो ने। आप भी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से रामगंगा से लेकर लक्ष्मण झूला तक आपने कहा कि यहाँ से शुरुआत की जाएगी बदलने की, और आपने बीड़ा उठाया है स्वामी जी ने, और साथ में आज बड़ा अच्छा संदेश दिया कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए जल का प्रबंध होना चाहिए। आपने नाम दिया उसको शिवालय से जलाशय तक। जी ऐसा है। जी। देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भगवान नीलकंठ के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आस्थापूर्वक गंगा जल चढ़ाते हैं। अब समय आ गया है गंगा जी का जल भगवान शिव पे चढ़ाओ, ये शिवालय की यात्रा हो। लेकिन शिवालय से जब वापस लौटें तब उस समय एक और संकल्प करें, वो है जलाशय की यात्रा। शिवालय से जलाशय, इसका अर्थ है वापस जाकर तालाब बनाएं। अपने अपने गांवों में तालाब होगा तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो पशु पक्षियों के काम में आएगा, ज़मीन के भीतर जाएगा। और साथ ही साथ एक संकल्प और, जब यहाँ वो आए तो कांवड़ मेला का दर्शन, कांवड़ मेले में भगवान से जब प्रार्थना की, जल चढ़ाया, शक्ति प्राप्त की, उस भक्ति की शक्ति को वो अब परिवर्तित करें सेवा में। कैसे सेवा करें, किस तरह से करें, उसके लिए एक ही काम करें। हम उनके लिए कस्सी, फावड़े, तसले सब तैयार रखेंगे। सरकार से पहले से बात हो जाएगी, वो सब मिलके हाथियों के लिए, जानवरों के लिए तालाब बनाएं, जलाशय बनाएं। और आपने 70 जलाशय बनाने का संकल्प लिया है। इसलिए कि मैं 70 साल पूर्ण हुए तो लगा कि 70 जलाशय तो कम से कम हो, ज़्यादा बनेंगे तो 700। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही। और आपने ये कहा कि पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। मैंने जो यहाँ पर अनुभूति की आपके आश्रम में आने के बाद, कि आपके पूरे विश्व के जो अनुयायी हैं आपके, ऐसा क्या आप देते हैं लोगों को? ये प्रभु कृपा है कि देखिए पीपल डोंट, हर देश के लोग, हाँ हर देश के लोग यहाँ पे देखिए। पीपल ओनली डोंट नीड टीचिंग, दे नीड टच। भीतर से स्पर्श मिले उनको, अपनी संस्कृति और संस्कारों का दर्शन जरे जरे में, कण कण में हो, हर कोने में हो जी। और फिर जिसको हम उस कोने में देखते हैं ना प्रभु को, उसको हम हर कोने में देखने लगे, हर में देखने लगे। हर में हर का दर्शन हो, हरि का दर्शन हो, तो लोगों के दिल बदलते हैं। ये देखिए, ये है संस्कृति, गौ गंगा पर्यावरण। जी। ठीक है, पर्यावरण को बचाना है तो गौ को और गंगा को, गौ गंगा पर्यावरण, क्योंकि गंगा और गौ के द्वारा ही पर्यावरण बचेगा। जी। अगर गंगा जी हैं, हमारी संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे। और इस सब के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच प्रदूषित तो सब कुछ प्रदूषित। ये सारा कचरा सोच का है, और सारी रोशनी भी सोच की है। सोच की रोशनी हमारी सारी सृष्टि को बदल देगी। स्वामी जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन हिंदू समाज जिस तरीके से काम करता है, एक संस्कार की बात करता है, और एक माहौल अलग चल रहा है देश के अंदर। अभी आपने देखा कि कैसे उदयपुर का मामला हुआ, एक छोटी सी बात पे गला रेत दिया गया। हिंसा से कभी भी किसी का भला नहीं होगा, नफरत से कभी किसी का नफ़ा नहीं हुआ, और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। आज अपने संविधान का सम्मान करें, सद्भाव का सम्मान करें, और इस तरह की घटनाओं की निंदा करें। और इस तरह की घटनाएं समाज में दोबारा नहीं होनी चाहिए। हिंसा हिंसा है, मौत किसी की भी हो, वो मौत मानवता की मौत है। लेकिन स्वामी जी, मेरे मन में जो एक सवाल उठता है, आत्मरक्षा हिंदुत्व के अंदर बताया गया है, हमारे सभी देवी देवता आत्मरक्षा का तो अधिकार है, तो कब तक अहिंसा का सहारा लेके ऐसा काम चलेगा, बताइए? देखिए, हिंसा कभी भी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हिंसा के बाद भी फिर क्या करना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। बड़े बड़े युद्धों के बाद भी बैठना पड़ता है। तो युद्धों के बाद ना बैठना पड़े। इस देश में महाभारत की आवश्यकता नहीं है, इस देश को महान भारत बनाने की आवश्यकता है। ये यात्रा महाभारत से महान भारत की यात्रा है, और इसी का प्रयास इस देश के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश को महाभारत नहीं चाहिए, एक महाभारत ने बहुत नुकसान किया, अब इस देश को महान भारत बनाना है। तो ये पूरी यात्रा महाभारत से महान भारत की यात्रा है, जहाँ कोई हिंसा का स्थान नहीं है, नफरत का स्थान ना हो, और सब मिलकर अपने देश को महान बनाएं, उसी के लिए सोचें, उसी के लिए जिएं, उसी के लिए आगे बढ़ें। क्या यही आपका संदेश मान लिया जाए? निश्चित रूपेण, निश्चित रूपेण। लेकिन
शिक्षा के साथ साथ संस्कार होगा। हम शरीयत को माने लेकिन शराफत भी तो है, शरीयत और शराफत दोनों साथ साथ जाने चाहिए। हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते लेकिन अपने वतन की हिफाजत तो कर सकते हैं। अपनी मिट्टी की हिफाजत करें, अपने वतन की हिफाजत करें, अपने पानी की हिफाजत करें, अपनी धरती की हिफाजत करें, अपने देश की हिफाजत करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपने जो संदेश दिया है वो जन जन तक पहुँचे, लोग समझें किस तरीके से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने बताया और पूरे समाज को संदेश देने की कोशिश की है। साथ में ये भी कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बड़े बड़े युद्ध के बाद भी शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया गया, बातचीत का सहारा लिया गया और देश की तरक्की के लिए अपनी संस्कृति, शरीयत के साथ शराफत उसको अपनाएं और तभी पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है और विश्व में उसका नाम रोशन हो सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।